Good evening, guys. Very good evening, sir. How are you doing? I am good, thanks, and you? How's your life? It's glorious. Start. Violence. Start. Violence. कल आए थे? I came yesterday. कल आए थे? I came yesterday. Came है? Yesterday. चलो जी। I came yesterday. कल नहीं आए, जरा खड़े हो जाइएगा। हाँ, जो कल नहीं आए बात हो जाए। कुछ फाइन की है? फाइन की? अच्छा जी। हाँ, यू। हाँ, तुम तो बैठ जाओ भाई। हाँ, तुम्हारा फोन आया था मम्मी का है? बैठ जाओ, चलो कुणाल। हाँ सर, हम कल आ रहे थे, हाँ। फिर वहाँ से गांव से दावत आ गई, फिर दावत खाने। और गांव से दावत आगे चल करके हैं तो फिर वहीं रुक गए। गांव में दावत आ गई, उसके बाद वहीं रुक गए हैं। मम्मी ऐसे ले जाओ दावत खाने। अच्छा, मम्मी ने कहेगी दावत खाने चले जाए, कोचिंग जाए हैं? हाँ, कोचिंग जाए उसमें। तो तुमने बताया हमको जब दावत के लिए रुके तो? अरे बात नहीं, हम मम्मी से कहे थे फोन कर दो, मम्मी कैसे कर देंगे बात कर देंगे। अच्छा, दावत खाने में रह गया, क्लास की बैंड बजा दी दावत के चक्कर में। पे फाइन नहीं बताया ना, नहीं बताया तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा भाई। तूने दावत खाई, हम 20 रुपीज़ खाएंगे। फाइन 20 रुपीज़ है ना? पे फाइन। यस यू। बार बताया आपको फोन करके? क्यों जरूरी नहीं समझा? एप्लीकेशन लेके आए? पे फाइन, पे फाइन, पे फाइन। यस। हाँ, सर मैंने अभी सर को बता दिया था। फोन करके? नहीं सर, हाँ? आप सेंटर पे आए थे तो दवाई लेने गए थे। अच्छा जी। कुणाल बैठ जाओ। पे फाइन। सर यस्टरडे टुमारो, यस्टरडे यही तो है। जब मन का रुक गए क्या समझोगे? हाँ, अरे जब आप डेली नहीं आओगे तो क्या सीखोगे? यही होगा। टुमारो को यस्टरडे करोगे। दावत खाने में निकाल दे क्लास। ये लो, अरे दावत आ रही है तो खूब खाओ, कोई मना कर रहा है? हमने कल 3 दावत खाई, एक क्लास की छूटी, किसी का 1 मिनट का टाइम हमने लिया, अपना टाइम था, कुछ भी करें हमारी मर्जी। खूब दावत खाई हमने, दिन में भी खाई, रात में भी खाई। अब तेरे गांव भी गए थे, पता है तुझको? तो तेरे गांव 2 दावत थी, दोनों खाई है। रात को मुँह खड़े चले गए, खा ली हमने दावत। पर अपना पता है, 1 मिनट का किसी का दूसरे का टाइम लिया, अपना टाइम था, वो अपना कर लिया जो करना। दावत की लंका लगानी थी, लगा दी हमने। अब तुम हो कि स्पीकिंग के टाइम को खा गए दावत के साथ साथ। तुमको सबको पढ़ाया ना, किसी का कोई टाइम लिया हो, किसी का आधा घंटा लिया हो, किसी का 1 मिनट भी लिया हो, कोई बता दे हमको कि तुम्हारा 1 मिनट लिया था, तुमने हमारा 1 मिनट ले लिया अपने दावत के चक्कर में। तो अपना टाइम बनाओ, ठीक है? तो पूरे दिन दावत खा रहा था है? फिर तो अरे दावत तो दोपहर में गया होगा, तो बहन तो 3 बजे से था क्या? तो सुबह को बैठ के शाम को उठा है? सुबह को बैठ के शाम को उठा था। सर, उनके नाम मोहित है। हाँ, सिक्का वाले से बाद में खवाई। सिखाने से बाद में खवाई। अच्छा, तो दावत वहाँ से नहीं आए थे? रामू के यहाँ से? हाँ, हैं? वहाँ पापा गए। वहाँ पापा गए, ठीक है, तुम्हारा नंबर आ। तो वहाँ सिक्का के बाद में खवाई, तो सिक्का के बाद में भी तो टाइम मुझे लग रहा कितना हो गया था? तो कितने बजे? 2 बजे मिल गई होगी। 2 बजे मिली, 2 बजे मिल रही थी। अरे खाते इधर को भग जाता, दौड़ लगाया था इधर को, दावत भी पच जाती, यहाँ के स्पिंग क्लास भी हो जाती। बैठ जाओ, कल फाइन देना ला करके बैठ जाओ, बख्शूंगा नहीं बिल्कुल भी। नाम नोट कर लो भाई, नाम नोट कर लीजिए जरा। प्रिया, क्या नाम है? हैं? प्रियंका। यस। दुष्यंत। नाम नोट कर लो जल्दी से, कल मुझे याद दिलवा देना। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए एडजस्टमेंट चला दो भाई, मसूरी है। चलिए तो इंग्लिश बोलते हैं, बोलते हो ना? स्पीक इंग्लिश है। बोलो जी। Come daily. Come daily. Your friend come daily. My friend comes daily. Comes daily क्या? My friend comes daily. बोलो जी। Did you come? Did you come yesterday? I came yesterday. Did your friend come yesterday? My friend came yesterday क्या? My friend came yesterday. बोलो जी। My friend came yesterday. बोलोगे नहीं?
डेली, ये नहीं पूछा डू यू कम डेली, कर दिया आई कम डेली। अरे विल यू कम डेली, I will come daily. कम डेली क्या, I will come daily. विल योर फ्रेंड कम डेली, My friend will come daily. माय फ्रेंड विल कम डेली। My friend come daily. अरे भैया प्रेजेंट में ना बुलवा रहा, फ्यूचर में बुलवा रहा। तो माय फ्रेंड विल कम डेली क्या, My friend will come daily. माय फ्रेंड विल Come daily. Got it? Yes, got it. Prob. No problem. बोलेंगे, I will क्या speak. बोलेंगे, I will speak. क्या बोलेंगे इंग्लिश, I will speak English. आई विल स्पीक English. बोलो जी, I will speak English. हैं? I will speak English. चाय पीना क्या होता है, Take tea. बोलो जी, Take tea. पीटो, I take tea. यू टेक टी, I take tea. योर फ्रेंड टेक टी, My friend takes tea. माय फ्रेंड Takes tea. टेक्स टी, बोलो, My friend takes tea. Got it? Yes, got it. Prob. No problem. हैं? No problem. You learn English? I learn You English. learn English? I learn English. Your friend learn English? My friend learns English. My friend Learns English. learns English, क्या बोलेंगे, My friend learns English. बोलो जी, My friend learns English. हैं? My friend learns English. Do you appreciate music? I appreciate Do you music. appreciate music? I appreciate music. तो मैं लेता है नहीं, Do you appreciate music? पूछो, Do you appreciate music? yes, I appreciate music. I appreciate it, Music. तो ये लेता है कि नहीं, Does he appreciate music? क्या जी, Appreciate music. appreciate music बोलो तो, Does he appreciate music? क्या जी appreciate it, Music. धन्यवाद, Does he appreciate music? no, He does not appreciate music. ये नहीं लेता, He does not appreciate music. Does not Appreciate music. आए दिन कौन बोल रहा था, आए नहीं आएगा, he does not appreciate मुझे क्या, He does not appreciate music. हैं? He does not appreciate music. ये दावत का सिलसिला जारी है, मुझे लग रहा है शायद 11 तक के बस है, Yes, sir. 11 है ना, तो भाई देखो अगर किसी को जाना है दावत खाने तो अपने टाइम पे जाए, स्पीकिंग के टाइम पे ना जाए, ठीक है, स्पीकिंग का टाइम हमारा है और हमारा वाला स्पीकिंग का टाइम तुम्हारा है, इसी का ध्यान रखना, हम तुम्हारे टाइम पे नहीं जा रहे हैं, हमारे पास में कार्ड जाएंगे, मजबूरी है जाना पड़ेगा, ठीक है, शादी लड़कियों की ये नहीं जाएंगे तो पता है तुमको क्या कहने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है, तो इसलिए तो लेकिन अपने टाइम पर जाना है, ठीक है। अभी कोई मांग रहा था मुझसे 10 दिन की छुट्टी के 10 दिन के लिए जाना है, बैग मांग रहे थे 10 दिन के लिए, अरे 10 दिन दावत खाते हैं भाई, हैं खावे जाएंगे जरूर मानेंगे ना, हैं हाँ वो भी 10 दिन के लिए, और तो जिस दिन शादी हो उस दिन चले जाना, ठीक है, हाँ ये अच्छी बात है। देखो मैंने कहा है जो काम करना है करिए, बट याद रखना स्टडी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, अपना जो बेस्ट टाइमिंग है उसके टाइम पे तुमको आना ही आना है, कोई क्लास मिस नहीं करना है, इमरजेंसी में कोई क्लास मिस हो रहा है तो क्या करना है, यूट्यूब पे जाके देख लो, उसको डेली क्लास अपलोड होता है, बट याद रखना भाई यूट्यूब पे क्लास यूट्यूब पे होता है, अब लाइव आप कर रहे हैं उसकी बात अलग है तो अगर वैसे पढ़ना होता तो भैया आप अपना यूट्यूब पे पढ़ लेते, तो इसलिए क्या करना, यूट्यूब तो उनके लिए है जो मान लीजिए बेचारे यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए है, बट तुम तो आ सकते हो ना, और शादी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट तुमको पढ़ना है, got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Got it क्या? Yes, got it. No problem? No problem. No problem, बोलो जी। No problem. क्या? No problem. पूछो मैं पढ़ाऊंगा या नहीं? Would you teach? हैं? Will you teach? Will you teach क्या? Will you teach? बोलो जी। Will you teach? Will you teach क्या? Will you teach? Yes. I will I teach. will teach क्या? I will teach. बोलो जी। I will teach. अच्छा देखो अभी तक ओवरऑल बात करें ना तो हमने जो सीखा अभी तक वो क्या सीखा है, यानी हमने एक एक्शन को लेकर के यानी 6 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, यानी 2 प्रेजेंट में, 2 पास्ट में और 2 फ्यूचर में। कार्तिक कहाँ है ध्यान, बहुत पीटूंगा, सीधा फोकस कर यहाँ के लिए सामने, इसमें दिमाग लगा नीचे। यानी आपके लिए मैंने 6 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए, यानी 6 क्वेश्चन करना आपको सिखा दिया है। अगर आप चाहें तो एक एक्शन से आप मतलब 6 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिना चीज़ आप सीख चुके हैं। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Yes, got it क्या? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem, बोलो जी। No problem. हैं? No problem. क्या करो जरा एडजस्टमेंट को स्विच ऑफ करो, चलो इनको, और थोड़ा आराम से वॉइस क्लियर आएगा, है समझ। चलिए जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बेचारे वो भी अच्छे से देख लेंगे भाई, और ये फैन चलता है तो ज़्यादा शोर होता है। चलिए तो यानी अभी तक जो तुमको पढ़ाया है वो 6 क्वेश्चन करना सिखाया है, यानी 6 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर एक एक्शन आपके पास हो, है मान लीजिएगा कोई भी एक्शन आपने लिया तो 2 तो आप प्रेजेंट में पूछ लेंगे डू यू और डज यू, 2 ही आप अपना पास्ट में पूछ लेंगे डिड यू और डिड यू, और 2 ही अपना आप फ्यूचर में पूछ लेंगे विल यू और विल ही। और याद रखना ये काम करना है, इसको मतलब बार बार अपने प्रैक्टिस करोगे तो तब जाकर के आपको 6 क्वेश्चन करना आएगा।
दिखने में आसान लगेगा कि यहाँ कर लेंगे, एक्शन को लेना है, ये सब कर लेंगे, नहीं होगा जब तक नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. आवाज Yes, got it. गॉट इट? क्या? Yes, got it. यानी 6 तो हम कर चुके हैं और आज 4 और करेंगे। वी विल डू 4। कितने? 4. कितने करेंगे भाई? 4. तो वी विल डू 4। क्या? We will do 4. चलो जी। We will do 4. यानी अभी तक हमने क्या है, 6 को सवाल जवाब करना सीखा है और आज 4 और हम करेंगे, और 6 और 4 10, 6 और 4 10 10। गिनती तो आता होगा इंग्लिश में? हाँ, तो फिर वो भी मुझे सिखाना पड़ेगा। तो बोलो 10. तो 6 और 4 10. 10। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. 10 गॉट इट? हमने पूछा यस गॉट इट, कह रहा 10 गॉट इट। हमको 10 वाली बात समझ में आई, हमको 10 समझ में आए, एक छोड़ो 10 समझ में आए। अरे क्या भाई, तुम भी ना खूब पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि पता है बॉडी प्रेजेंट हियर और माइंड एब्सेंट हियर। बॉडी तो यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन माइंड कहीं और चल रहा है। अरे जहाँ बैठो माइंड भी वहीं होना चाहिए। चाहते हो कि जो चीज कर रहे हो अच्छे से, मन से, वो अच्छे से कर पाओ उसको। Got it? Yes, got it. No problem? No problem. No problem, बोलो कुछ? No problem. यानी क्लास में बैठे बैठे इधर उधर की बातें नहीं सोचना है, हैं? पता चला हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा ख्वाब कोई और का चल रहा है। अरे ख्वाब यहाँ का देखना है, ठीक है? जब यहाँ बैठे हो तो यहीं का ख्वाब देखना है। माइंड एंड बॉडी दोनों ही रहना चाहिए। दांत तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। दांत को जाना है, जाइए, कोई मना कर रहा है आपको? कब है जाना तो जाओ भाई, कोई मना कर रहा है? बट अपना सेम डे, जिस दिन दावत हो उस दिन। और कोशिश पता ये करो कि अपना ऐसा करो कि खा करके तुरंत भाग गया। अरे कोई किसको पूछ रहा है क्या दावत में? है अपना खा के तेज आओ, काम करो, अपना काम ना छूटे, ठीक है? आप चाहते हो दावत भी ना छूटे तो अपना काम भी ना छूटे भाई। ये भी तो अपना टेक्निक अपनाओ ना, अपना स्टडी भी ना छूटे, ठीक है? आप दावत के लिए बता देखो कितने उत्सुक हो। हम कह रहे हैं कि भाई दावत को चलो मत जियो भाई, तुम्हारा क्लास हो जाए ना, जाएंगे जरूर। जब आप दावत के लिए ऐसे हैं तो भाई इंग्लिश के लिए तो ऐसा होना चाहिए। भाई नहीं, इंग्लिश भी हम सीखेंगे, हम क्लास भी करेंगे, जिस दिन दावत खाने जाएंगे हम उस दिन क्लास भी करेंगे। ऐसा कहा आपने? नहीं कहा। ये लो रे नो, हमने दावत के लिए क्या पूछ रहे, सारी आफत आ गई। ऐसे ही है? ऐसे ही है? चलो भाई नाराज हो ना, ये तो वैसे कह दिया मैंने। दावत देखो हम भी जाएंगे, अब कल की भी दावत है, परसों की भी है, मतलब लगातार है, ठीक है? जाएंगे, मानेंगे नहीं हम भी, तुम भी मत मानो। क्या डेट है? Yes, got it. क्या डेट है? Yes, got it. क्या डेट? क्या? Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. बोलो जी। No problem. ऑलरेडी 6 हमने कर लिए, 4 और हम करेंगे। वो जो 4 कौन कौन से रह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर आपने जब काम चल रहा है तो आपने जवाब देने तो सिखा दिया, हमको क्वेश्चन करना तो सिखाया नहीं है। जैसे मान लीजिएगा जब काम चल रहा है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई आपको पूछे कि भैया आप इंग्लिश बोल रहे हो या सीख रहे हो, तो आप कह देते हो भैया आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। लेकिन क्या है, आपको ना क्वेश्चन करना नहीं सिखाया है। इस तरीके से स्टूडेंट कह रहे थे। तो चिंता ना करिए, आज वही करने वाले हैं। वैसे रियलिटी में ये है कि क्वेश्चन बनता नहीं है। कैसे नहीं बनता है? जैसे मान लीजिएगा जब काम जारी है, मान लीजिए आप फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, वो टीवी देख रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जबरदस्ती जाके पूछते हैं क्वेश्चन। कैसे? कि भाई तू टीवी देख रहा है, पता है आपको वो टीवी देख रहा है, लेकिन जबरदस्ती अरे तू टीवी देख रहा है। गए फ्रेंड क्या, चाय पी रहा है, अभी तू चाय पी रहा है, पता है वो चाय पी रहा है, फिर भी तू चाय पी रहा है, मतलब जबरदस्ती है। जब तुझे पता तो क्यों पूछ रहा है? तो यानी जबरदस्ती कर लेते हैं। हिंदी में जब हिंदी में कर लेते हैं ना तो इंग्लिश में भी कर ही लेते हैं। Yes, got it. Yes, got it. आवाज Yes, got it. क्या? Yes, got it. पहले सामने वाले को कंफर्म करना हो कि भाई ये काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो पता है क्या है उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है आपका, वो होता है आर यू। और काम के बारे में भाई पूछेंगे, जो काम मान लीजिए कंफर्म करेंगे काम जारी होने के लिए, तो आपको बताया था जब भी काम चल रहा होगा तो काम की इंग्लिश तो वैसे क्या होती है? बोलो जी। काम चल रहा है तो बोलो जी। ING क्या? बोलेंगे आर एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? आर एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? बोलो जी। आर एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? यानी सामने वाले को कंफर्म करना हो और जब काम चल रहा हो कि भाई ये काम आप कर रहे हैं कि नहीं करना है, तो आर यू एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? एक्शन प्लस ING। बोलो कुछ। आर एक्शन प्लस क्या? 6 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको नंबर हम दे देते हैं 7। कितना? 7 क्या? सामने वाले को कंफर्म करना भी काम आप कर रहे हो नहीं कर रहे, तो सिंपली पूछ लेना है आर यू एक्शन प्लस ING। क्या बोलेंगे? क्या आप चाय पी रहे हो? क्या आप चाय पी रहे हो? क्या आप
टीचिंग बोलो जी। Are you teaching? जी आप क्या बैठे हो? Are you sitting? सिटिंग बोलो। Are you sitting? जा रहे हो क्या? Are you going? क्या बोलो जी? Are you going? यानी शादी में जा रहे हो? Are you going to marriage? Are you going to Marriage. marriage बोलो जी। Are you going to marriage? आ रही आवाज। Are you going to marriage? Got it? Yes, got it. प्रॉब No prob. प्रॉब बोलो जी। No prob. यानी किसी भी चीज के लिए कंफर्म करना हो सामने वाले को भी ये काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो आर रिएक्शन प्लस आएंगे क्या? Are you action plus ing? रिएक्शन प्लस ing. कुछ Are you action plus ing? इसका जो जवाब है वो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है तो इसके जो जवाब है उसके लिए स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? चलो समीर बताओ। हाँ तुम भी दावत खाने वाले थे हैं, जाओगे तुम भी दावत खाने, तो पहले हमको हमारी बात बताओ इसके लिए जवाब के लिए हैं। आई एम एक्शन हाँ और प्लस आएंगे। क्या बात है पता है क्लब फॉर वेबसाइट। चलिए यानी जवाब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा जी? I am action plus ing. आई एम एक्शन प्लस आएंगे क्या? I am action plus ing. आई एम एक्शन प्लस ing. यानी जब कोई सामने वाले को कंफर्म आप करोगे या आपको कोई कंफर्म करता है आर एक्शन प्लस आएंगे तो आप बोल देंगे आई एम एक्शन प्लस आएंगे, जो भी काम कर रहे होंगे वो एक्शन लगा देंगे। गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. क्या बोलेंगे? Yes, got it. No prob. तो मैं पढ़ा रहा हूँ Are you teaching? Are you teaching? क्या बोलेंगे? Are you teaching? जी Are you teaching? यस I am teaching. टीचिंग क्या? I am teaching. टीचिंग बोलो जी। I am teaching. तो सर आप जा रहे हो क्या? Are you going? Going क्या? Are you going? Going बोलो जी। Are you going? नहीं I am not going. नॉट गोइंग क्या? I am not going. ऑलरेडी आपको सिखा दिया कि जब नोट लगाना हो तो एम के बाद आपको नोट लगा देना है। ये उसी दिन आपको सिखा दिया था जिस दिन पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर से। तो मान लीजिएगा नहीं जा रहे तो I am not going. नॉट गोइंग क्या? I am not going. नॉट Going. बोलो जी। I am not going. नॉट गोइंग क्या बोलेंगे? I am not going. Yes, got it. प्रॉब No prob. प्रॉब बोलो जी। No prob. पूछो जी क्या चाय पी रहे हो? Are you taking tea? टेकिंग टी क्या बोलेंगे? Are you taking tea? नो I am not taking tea. बोलो ना I am not taking tea. कैसे लग रहे हो? I am not taking tea. नॉट टेकिंग टी बोलो। I am not taking tea. Got it? Yes, got it. प्रॉब No prob. प्रॉब क्या? No prob. देखो दीवार से ऐसे लग के बैठो, थोड़े से हटके हो जाओ भाई, ऐसे बिल्कुल फुर्सत में बैठो तुम तो क्या लड़े जैसे आराम से। अरे इतना बॉडी पर रेस्ट नहीं देना, इसको तपाओ, जितना तपाओगे ना इतना ही चमकेगा। इस चीज का ध्यान रखना, जितना बॉडी को तपाओगे, ये बॉडी जो बॉडी है आपकी गोल्ड है, इसको जितना तपाओगे उतना चमकेगा। ये सोना है, इसको चमकाओ इसको, ठीक है? सुस्ती में रहोगे तो खराब हो जाएगा पूरा शरीर। Got it? Yes, got it. प्रॉब No prob. प्रॉब क्या? No prob. No prob. बोलो जी। No prob. इस तरीके से आप सामने वाले को कंफर्म कर लेंगे। अब मान लीजिएगा ही के लिए कंफर्म करना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा इज ही, और काम के बारे में कंफर्म करेंगे तो काम के इंग्लिश जी Action. इंग्लिश Action. काम खत्म है तो Third part. अरे काम चल रहा है तो ing. और खत्म है तो Third form. और खत्म है तो Third form. Got it? Yes, got it. ठीक है जी, इसको नंबर दे देते हैं 8। कितना जी? 8. 8। 8. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. यानी आपको ही के लिए कंफर्म करना हो कि भी ये इस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इजी एक्शन प्लस आएंगे। क्या बोलेंगे? Easy action plus ing. एक्शन प्लस ing. बोलो जी। Easy action plus ing. आगे जाते हो तुम। Easy action plus ing. एक्शन प्लस आएंगे क्या? Easy action plus ing. अगर बोलने में तकलीफ होती है ना तो एक गिलास दूध फालतू पिया करो। सर हाँ जी बोलो जी। जैसे इसमें ही है, इसको पहले भी तो ले सकते अच्छा जी, ये कहना चाह रहे हो जी ही को हम पहले ले लें? हैं। जैसे उसमें यू है, जैसे यू आर भी तो कह सकते हैं, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। सीधा कि मतलब सामने वाले को क्वेश्चन करना तो सीधा यू आर ये कहना चाह रहे हो? नहीं जी, ये तो सीधा ना डायरेक्टली आप उसको जवाब कर रहे हो, आप उसी को बोल रहे हो, ये चीज मतलब प्रेशराइज कर रहे हो कि हाँ ये तुम कर ही रहे हो। ठीक है, यहाँ बात है कंफर्मेशन की कि ये काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो उस केस में क्या करेंगे, आर को हम पहले लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इसको हम पहले लेकर आए क्योंकि हम कंफर्म कर रहे हैं। अगर आप ही एक्शन प्लस आएंगे कर देंगे तो सीधा सीधा आंसर होगा कि हाँ ये इस काम को कर ही रहा है, यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, वो तो हिंदी में होता है। अब हिंदी में क्या है, दो तरीके से आपका मतलब निकल के आता है। जैसे आप किसी को पूछते हो कि भी वो जा रहा है, अब वो जा रहा है, आपने ये बोला वो जा रहा है, एक कह देते हो वो जा रहा है, यानी आप हिंदी में बिल्कुल जोका तो बोल देते हो, बट उसमें जो आपका एक सेंस होता है वो एक अलग होता है। ठीक है, बाकी करेक्ट की जब बात आए तो करेक्ट आपको यही बोलना है, सबसे पहले आपको जो है इसको बाहर लेकर के आना है। ठीक है, तब जाकर के आपका कंफर्मेशन बनेगा। ठीक है, तब जाके आपका एक क्वेश्चन होगा। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Got it क्या? Yes, got it. यानी आपको ही के लिए
कंफर्म करना है कि भैया इस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इजी एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? इजी एक्शन प्लस आईएनजी। जा रहा है क्या? इजी गोइंग। जा रहा है क्या? इजी गोइंग। आ रहा है? इजी कमिंग। बोलो जी। इजी कमिंग। कमिंग क्या? इजी कमिंग। खेल रहा है? इजी प्लेइंग। प्लेइंग क्या? इजी प्लेइंग। कंप्यूटर सीख रहा है? इजी लर्निंग कंप्यूटर। लर्निंग कंप्यूटर। बोलो जी। इजी लर्निंग कंप्यूटर। ग्रामर सीख रहा है? इजी लर्निंग ग्रामर। लर्निंग ग्रामर बोलो जी। इजी लर्निंग ग्रामर। लर्निंग ग्रामर। ग्रामर बोलो जी। इजी लर्निंग ग्रामर। Got it? यस गॉट इट। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। जवाब के लिए भी मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी सिखा दिया। चलो बताओ। हाँ मैं दावत खा के जाओ भी बता दो। हाँ जवाब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। ये लो सारी बात खत्म कर दी। यही तो है, मैं इसलिए कहता हूँ देखो भाई दावत में इतना मन लगाओगे ना तो आपका इंग्लिश साथ छोड़ देगी। जब आप इंग्लिश का साथ छोड़ोगे वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी। बात हुई खराब। सेकंड में है। हाँ बताओ। ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। ये लो तुम्हारा ध्यान था कि हम जाएंगे, जिद पड़े थे, हमने कहा कि भाई मत जाना, नहीं जाएंगे सर जी हम। बात ही मानने के लिए तैयार नहीं, तो भाई जो बात नहीं मानेंगे ना पता है पछताएगा। सीधी सी बात। क्या समझे? ठीक समझ गए? तो स्ट्रक्चर क्या होगा फिर? ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। अच्छा जी इतना गुस्से में तो ये तो हमारे लिए होता है आई एक्शन प्लस साइन तो ना, ये तो हो गया एक बारी। जब एक बारी हो गया तो इतना तो कॉमन सेंस लगाना है कि जो एक बारी हो गया वो दोबारा नहीं आने वाला है जी। हैं तो यहाँ बात कर रहे हैं ही के लिए तो ही पहले आना चाहिए। तुम एक सेकंड मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा दावत पे चला गया तो कोई नहीं, दावत तुम्हारा गोली दावत में चले जा रहा है, कोई मना कर रहा है। चला पड़ा तो ठीक है, मुझसे ऐसी बात ना करो क्योंकि वो मुझे मतलब बाबा दोहरानी पड़ा। याद रखना देखो मैं इसलिए बाबा इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को याद रहे, सबको कोई मुझसे ऐसे आके ना पूछे हैं। नो भैया अगर दावत के लिए पूछ लिया तो बहुत सुनने को मिलेगा। देखो सुनने की बात नहीं है, रियल बात तो यह है कि मैं इसलिए इसको बार एक ही चीज़ को जो काम गलत कर देते हो ना आप उसको मैं बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि आप इन फ्यूचर ये याद रहे हैं। कभी भी जब दावत का नाम आएगा ना तो थोड़ी सी आपके अंदर एक कपकपाहट महसूस होगी क्योंकि दावत का नाम मत लेते ना, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। और ये वाकई सही बात है कि जी ये गलत है, हमको दावत में नहीं जाना। अगर दावत में जाएंगे तो क्लास का उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा बोलने लगेंगे। ठीक है, पूजा भी अब आगे कुछ नहीं कहते, नहीं तो कुछ भी कह देते थे हैं, ये कुछ नहीं कहते, वो पता है कि बात वो पकड़ लेंगे फिर ऐसे ही है। हाँ तो ठीक है, अब नहीं करना है सब। चलिए यानी इसके लिए जवाब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा जी? एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? एक्शन प्लस आईएनजी। बोलो जी। पूछा जा रहा है कि नहीं? इजी गोइंग। क्या? इजी गोइंग। क्या? इजी गोइंग। बोलो जी। इजी गोइंग। मार्केट जा रहा है कि नहीं? इजी गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट। बोलो जी। इजी गोइंग टू मार्केट। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। बोलो तो। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। नॉट गोइंग टू मार्केट। बोलो कुछ। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो क्या ब्लेंस से जा रहा है? इजी गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू ब्लेंस। बोलो जी। इजी गोइंग टू ब्लेंस। यस ही इज गोइंग टू ब्लेंस। गोइंग टू ब्लेंस। नहीं आ रही आवाज? ही इज गोइंग टू ब्लेंस। गॉट इट? यस गॉट इट। नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। ये बात आपको पता है कि ही को हटा के यहाँ किसी का भी नेम लगा सकते हो। ठीक है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, आ सकता है, जो मर्जी लगाइए। गॉट इट? यस गॉट इट। यस गॉट इट। पूछो जी रोहित खेल रहा है कि नहीं? इज रोहित प्लेइंग। क्या? इज रोहित प्लेइंग। बोलो जी। इज रोहित प्लेइंग। पूछो जी रोहित अच्छा खेल रहा है कि नहीं? इज रोहित प्लेइंग वेल। इज रोहित प्लेइंग वेल। क्या? इज रोहित प्लेइंग वेल। यस ही इज प्लेइंग वेल। इज प्लेइंग वेल। बोलो जी। ही इज प्लेइंग वेल। गॉट इट? यस गॉट इट। नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। यानी आपको ही के लिए कंफर्म करना हो कि इस काम को ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इजी एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? इजी एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन प्लस आईएनजी। गॉट इट? यस गॉट इट। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जो भी आप लगाना चाहे वो आप लगा सकते हैं। क्या जी बस आ रही है? बस कमिंग। क्या? बस आ रही है? क्या? ना It is not coming. क्या? It is not coming. Not coming. बोलो जी. It is not coming. Got it? Yes, got it. Problem? No problem. No problem. बोलो जी. No problem. बात होगी जब काम जारी है उसके लिए कंफर्म करना हो। मान लीजिएगा जब काम फिनिश हो गया उसके लिए कंफर्म करना हो तो कैसे करेंगे? मान लीजिएगा सामने वाले को कंफर्म करना हो कि ये काम आपने किया है कि नहीं किया है तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा हैव यू। और कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन। काम चल रहा है तो जी आईएनजी। खत्म
खत्म है तो जी Third form. और खत्म है तो Third form. Yes, started. हैं? Yes, started. इसको नंबर देते हैं 9 कितना 9. हैं 9. 9 और 9 9. चले तो इसको नंबर दे देते हैं हम कितना 9. 9 तो हैं कैसे भैया ऐसे कैसे इसमें कौन सी बात थी ऐसे सर जी अच्छा जी सर जी सब लोग भाषा में तो कोई भजा में है फंस जाएगा जब इसमें फंसेगा नींद नहीं आएगी रात चले जी यानी सामने वाले को कंफर्म करना हो कि ये काम आपने किया है कि नहीं किया है ये काम आपने फिनिश किया है कि नहीं किया है तो हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या Heavy action plus third form. हैवी एक्शन प्लस Third form. थर्ड फॉर्म बोलो जी Heavy action plus third form. हैवी एक्शन प्लस Third form. थर्ड फॉर्म क्या बोलेंगे Heavy action plus third form. जी आपने चाय पी ली Have you taken tea? जी आपने चाय पी ली Have you taken tea? Have you taken tea? बोलो जी Have you taken tea? जी लंच कर लिया Have you taken lunch? Have you taken Lunch. बोलो जी Have you taken lunch? जी ब्रेकफास्ट कर लिया Have you taken breakfast? Have you taken Breakfast. breakfast? बोलो जी Have you taken breakfast? अरे Yes, started. प्रॉब No problem. प्रॉब बोलो जी No problem. हैं? No problem. ये आपने ताजमहल देखा है Have you seen Taj Mahal? Have you seen ताज क्या Have you seen Taj? हाँ, बोलो जी Have you seen Taj? अरे Yes, got it. प्रॉब No problem. प्रॉब बोलो जी No problem. मेरी आवाज No problem. अच्छा इसका जो जवाब के लिए स्ट्रक्चर है ना मैंने वो भी ऑलरेडी आपको सिखा दिया है तो जवाब के लिए क्या होगा सुमित चलो बताओ भाई जवाब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा सुमित यू हैव एक्शन प्लस थर्ड ये लो मुकेश हैं ना पता जी सर जी ना पता अरे खड़े तो हो जाओ जी ना पता तो खड़े तो हो जाओ अच्छा जी ना पता अच्छा जी कार्तिक हाँ दाओ I have action plus ing. कुछ इंग्लिश किया तुमने वो कर दी बिल्कुल हाँ चलो अर्षिता तुम बताओ I have action plus third form. आया एक्शन प्लस थर्ड पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे हो अरे आया के साथ मैंने कभी पढ़ाया एक्शन प्लस आएंजी आता है है के साथ एक्शन प्लस आएंजी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया तो फिर क्या पढ़ा रहे आपसे क्या होगा जवाब के स्ट्रक्चर I have action plus third form क्या बोलेंगे पूछो मैंने लंच किया है कि नहीं Have you taken बोलो जी Have you taken lunch क्या Have you taken lunch क्या बोलेंगे Yes I have taken lunch क्या बोलो जी तो जी आपने चाय पी ली Have you taken tea बोलो Yes I have taken tea बोलो जी तो जी आपने डिनर कर लिया Have you taken No not taken dinner बोलो जी No प्रॉब क्या बोलेंगे बोलो जी मान लीजिएगा ही के लिए कंफर्म करना है तो हैव की क्या आ जाएगा और इफ की जगह जी काम की इंग्लिश काम की इंग्लिश काम चल रहा है तो खत्म है तो चल रहा है तो खत्म है तो ठीक है तो इसको नंबर दे देते हैं जी 10 कितना 10 और बस यहीं पे ना जो आपका एक बेसिक है वो आपका फिनिश हो जाएगा ठीक है यहाँ से अब तूफानी पारी खेलेंगे ठीक है बट याद रखना तूफानी पारी वही खेल पाएगा जो 10 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर देगा ठीक है ये बेसिक है इसको अच्छे से कवर करना है उसके बाद हम आगे एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे ये आपका फिलहाल बेसिक है जो आज हम फिनिश करने जा रहे हैं इसके बाद एडवांस लेवल पे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और शिखर तक जाएंगे याद रखना ये बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए इसको अच्छे से क्लियर करना है और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने इससे पहले मेहनत नहीं भी की है तो भाई कर दो ना ठीक है अब से चालू कर दो कौन सी आफत आ रही है कोई आफत नहीं आ रही है आपको कोई क्लास समझ में नहीं आया सारा क्लास यूट्यूब पे जा रहा है जाके देख लो मारो उसको रिवीजन पर करना जरूर है नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे औरों से गॉट इट बोलो जी इसके जवाब के लिए भी ना स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी सिखा दिया और जवाब के लिए जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा चलो आप बताओ मोनिका
हाँ अरसलान, अरसलान कहाँ है? हाँ हाँ बताओ जवाब स्ट्रक्चर क्या होगा? I has action plus start form. आई है जैसे ऐसा मेरे को स्ट्रक्चर पढ़ाया था। आई है एक्शन प्लस थर्ड का। चलो हाँ बताओ। मैं सर थोड़ा साइड में। अच्छा जी लो जी साइड हो गई। आपकी बात ना बात खराब होनी चाहिए, दावत की लाज रखनी है तुम्हें। चलो हाँ बोलो, बात नहीं। हाँ बोलो, कोई नहीं डरो मत। हाँ हाँ He has हाँ हाँ रुक जाओ। action plus third form. हाँ तो ऐसे करो ना, तो डर क्यों रहे हो? अब की बार देखो, अब जाना दावत खाने, लेकिन पता है जिस दिन दावत हो उसी दिन जाना। क्लैप रहा है। तो जवाब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? He has action plus बोलो जी। यानी ही के लिए आपको आंसर करना है कि ये काम इसने कर लिया है, तो ये तो मैंने पहले सब सिखा दिए, जवाब दे रहे तो पहले सिखा दिया था। अब इसमें बताने में कौन सी आफत आ रही है भाई, जब सारी बात समझ आ रही है। चलो तो भाई, तो हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। उसने चाय पिया नहीं। हैज टेकन टी बोलो जी। पी ली है। पी ली है भाई। टेकन टी क्या? दूध पिया कि नहीं? हैज टेकन बोलो जी। हैज टेकन मिल्क क्या? नो पिया। नॉट टेकन मिल्क क्या? पूछो ये आया कि नहीं? हैज ही कम क्या? आया कि नहीं? हैज ही कम क्या? यस कम क्या? यस कम बोलो जी। Got it? नो प्रॉब बोलो जी। अरे आवाज खेल लिया है कि नहीं? हैज ही प्लेड क्या? हैज ही प्लेड बोलो जी। यस प्लेड क्या? हैज प्लेड क्या बोलेंगे? Got it? Got it? क्या? अरे कैसे कर रहे हो लक्ष्य भाई, बैठ जाओ। तो ही हैज प्लेड क्या बोलेंगे? Got it? Got it? क्या? प्रॉब बोलेंगे? बोलेंगे क्या बोलेंगे? राइटिंग लिख रहे हो? राइटिंग है। Your friend writing है? My friend is not writing बोलो। Have you written? लिख लिया? Has your friend written? My friend has not written क्या? फाइल देखो जल्दी से। नहीं देखा तो जी। I'm writing। चलिए तो have you written? क्या? इस तरीके से जब काम मतलब चल रहा है या काम फिनिश है तो उसके बारे में आप कंफर्म कर लेंगे। Got it? अब क्या है, एक एक्शन को लेकर के आप ना 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यानी 10 क्वेश्चन आप मतलब आसानी से पूछ सकते हैं एक ही एक्शन को लेकर के। Got it? ये सब काम आपको करना है, प्रैक्टिस में लेकर के आना है इसको, तब जाकर के आप अपना एडवांस लेवल है वो अच्छे से आप कर पाओगे। Got it? क्या? एक काम करो जरा, मैं चाहता हूँ कि इसका कन्वर्सेशन लिख लिया जाए, हैं? उसके बाद थोड़ा और आइडिया हो जाएगा सवाल जवाब कैसे करना है। चलो लिखो जल्दी से, देखिए। हाँ कौन? अरे शांत बैठ जाओ, नहीं तो मैं। अच्छा शांत बिल्कुल, नहीं तो पिट जाओगे। चलिए लिखिए, बात नहीं लिखिए। आर यू लर्निंग कंप्यूटर? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? कि भी आप कंप्यूटर कर रहे हो क्या? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? कि भी आप कंप्यूटर कर रहे हो क्या? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? कि भी आप कंप्यूटर कर रहे हो क्या? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? तो जवाब में लिखना है नो आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर। नो आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर। नो आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर। इसी के नीचे लिखना है हैव यू लर्न कंप्यूटर? तो सीख लिया है क्या फिर आपने? हैव यू लर्न कंप्यूटर? हैव यू लर्न कंप्यूटर?
कभी आपने कंप्यूटर सीख लिया है क्या? हैव यू लर्न कंप्यूटर? तो जवाब लिखना है नो आई हैव नॉट लर्न कंप्यूटर। नो आई हैव नॉट लर्न कंप्यूटर, कभी नहीं सीखा है। आई हैव नॉट लर्न कंप्यूटर। इसी के नीचे लिखना है तो विल यू लर्न कंप्यूटर, तो वही सीखोगे क्या फिर? विल यू लर्न कंप्यूटर तो सीखोगे क्या? तो जवाब लिखना है यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। इसी के नीचे लिखना है विल योर फ्रेंड लर्न, तुम्हारा दोस्त भी सीखेगा। विल योर फ्रेंड लर्न, तुम्हारा दोस्त भी सीखेगा। विल योर फ्रेंड लर्न, तो जवाब लिखना है यस ही विल लर्न, यस ही विल लर्न। बट he will learn next month, but he will learn next month, but he will learn next month। सीखेगा तो सही, लेकिन अगले महीने सीखेगा। दो लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। लिखिए इज योर फ्रेंड डूइंग जॉब? इज योर फ्रेंड डूइंग जॉब? क्या जो आपका दोस्त है वो जॉब कर रहा है? योर फ्रेंड डूइंग जॉब, तो जवाब लिखना है नो ही इज नॉट डूइंग जॉब। नो ही इज नॉट डूइंग जॉब। इसी के नीचे लिखना है इज ही डूइंग बिजनेस? तो बिजनेस कर रहा है क्या? इज ही डूइंग बिजनेस? Is he doing business? BUSINESS। Is he doing business? तो जवाब लगना है yes he is doing business, yes he is doing business। इसी के नीचे लिखना है has he completed, has he completed, COMPLETED, has he completed his graduation? Has he completed his graduation? ग्रेजुएशन मतलब यूजी, शॉर्ट में लिख लो यूजी। अंडर ग्रेजुएशन मतलब एक तरीके से 10+2 के बाद 3 साल पढ़ना। इस पहले लिखना, लिखो ग्रेजुएशन GRADUATION, ग्रेजुएशन। हैज ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, तो जवाब लिखना है यस ही हैज कंप्लीटेड, यस ही हैज कंप्लीटेड। तो हैव यू रिटन? बोलो जी। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ आपको एक्शन लिख रहा हूँ और उन पर आपको छोटे छोटे कन्वर्सेशन जो है आपको बना करके देखना है। देखिए खुला लैब, स्कैटर, गिव सरप्राइज, host the show, elect the leader, remind demonstrate,
cheat others, tribute, repent. Again this. I have written. चलो तो have written. have written क्या? काम करो हिंदी में लिख लो इनका। मतलब पुल्ला लैग, मतलब पुल मतलब खींचना, लैग मतलब टांग टांग पड़े खींचना, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब किसी की बातों से खिंचाई करना। पुल्ला लैग मतलब बातों से खिंचाई करना। पुल्ला लैग बातों से खिंचाई करना। नेक्स्ट वन है स्कैटर, बिखेरना। स्कैटर बिखेरना, स्कैटर बिखेरना। नेक्स्ट वन है गिव सरप्राइज, किसी को मतलब आश्चर्य में डाल देना। गिव सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करना किसी को है, गिव सरप्राइज। आगे आपका होस्ट द शो, मतलब शो मतलब क्या बोलेंगे शो को शुद्ध हिंदी में, तो भाई मतलब शो को मतलब चलाना, ठीक है, शो को चलाने वाला मतलब शो को चलाना। होस्ट द शो मतलब शो को चलाना है, होस्ट करना शो को, ठीक है, संचालन करना शुद्ध हिंदी में, यानी शो का संचालन करना। शो को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, कुछ इतना शुद्ध हिंदी तो नहीं आता। शो क्या बोलेंगे, शो को क्या बोला जा सकता है? अरे नो, शो को प्रोग्राम हो सकता है। प्रोग्राम तो इंग्लिश का वर्ड है। अरे हाँ जो भी होगा, ठीक है, शो का कुछ हिंदी का बजाय इंग्लिश में समझ लिया करो उसको। शो ऐसे कैसे हो जाएगा जी? अरे तो चलो शो का शुद्ध हिंदी ढूंढ ले, शो का शुद्ध हिंदी हमें भी ना पता। आगे इलेक्ट द लीडर, नेता चुनना। इलेक्ट द लीडर, नेता चुनना। इलेक्ट द लीडर, नेता चुनना। नेक्स्ट वन है आपका रिमाइंड, याद दिलाना। रिमाइंड याद दिलाना, रिमाइंड याद दिलाना। नेक्स्ट वन है डेमोन्स्ट्रेट, विरोध करना। डेमोन्स्ट्रेट विरोध करना। नेक्स्ट वन है चीट अदर्स, दूसरों को धोखा देना। चीट अदर्स, दूसरों को धोखा देना। चीट अदर्स, दूसरों को धोखा देना। नेक्स्ट वन है आपका ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना। ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि देना, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देना मतलब श्रद्धांजलि, जैसे कोई मर जाता है तो माला चढ़ाने चले जाते हैं, फूल चढ़ाने उसकी याद में, हैं, उसको कहते हैं श्रद्धांजलि देना। ठीक है, ठीक। और लास्ट वन है रिपेंट, पछताना। रिपेंट पछताना। रिपेंट पछताना। बोलो जी। तो क्या है, अब आपको मैंने जो बेसिक है वो फिनिश कर दिया है। पछताना, मान लीजिए मैंने बेसिक आपको ये फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। बट उसके लिए क्या करना है, जो बेसिक है इसको अच्छे से कवर आपको करना है। उसके बाद हम तूफानी पारी खेलेंगे। तो एनी प्रॉब्लम? बोलो जी। अच्छा, जो 10 क्वेश्चन पूछना कैसे है, ठीक है, फिलहाल प्रैक्टिस कैसे करना है, एक एक्शन को लेकर के 10 क्वेश्चन वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा एक ही आपने एक्शन ले लिया, स्पीक इंग्लिश। अरे बात नहीं, मान लीजिएगा आपने एक एक्शन ले लिया स्पीक इंग्लिश। अब इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछना है, तो क्या करना है, 2 बनेंगे प्रेजेंट में, 2 बनेंगे पास्ट में, 2 बनेंगे फ्यूचर में, 2 जब काम जारी है, 2 काम जब काम खत्म है। कैसे? डू यू स्पीक इंग्लिश? डज यू स्पीक इंग्लिश? डिड यू स्पीक इंग्लिश? डिड ही स्पीक इंग्लिश? विल यू स्पीक? अरे तुम बात करे जा रहे हो भाई, क्या हुआ, वापस ना बोलो, कोई बात है तो बोलो, तो बात क्यों कर रहे हो भाई? यानी आप बीच में तुम इंटरप्ट कर देते हो, यानी हाँ, तो यानी डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी प्रेजेंट में जैसे बोलना है, तो फिर से बता रहा हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश? डज यू स्पीक इंग्लिश? डिड यू स्पीक इंग्लिश? डिड यू स्पीक इंग्लिश? विल यू स्पीक इंग्लिश? विल यू स्पीक इंग्लिश? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? इज यू स्पीकिंग इंग्लिश? हैव यू स्पोकन इंग्लिश? हैज यू स्पोकन इंग्लिश? इस तरीके से जो है
10 क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करना है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. आप इसके ऐसे आने चाहिए, ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि भाई आई स्पीक इंग्लिश बट ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश ही मे स्पीक इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. No problem. बोलो जी। No problem. हैं? No problem. ये बताइएगा अभी फिलहाल कौन कर सकता है मेरे साथ 10 क्वेश्चन? कौन पूछ सकता है 10 क्वेश्चन? हैं? हाँ चलो खड़े हो जाओ आदित्य, चलो यहाँ जाओ मेरे साथ, यहाँ आओ। हाँ, डू स्पीक इंग्लिश? Yes, I speak थोड़े देर English. आओ। डू स्पीक इंग्लिश? Yes, I speak English. डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश? My friend speaks English. डिड यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I spoke English. डिड योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश? My friend spoke English. यू आर मेकिंग मिस्टेक। डिड योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश? My friend spoke English. स्पोक इंग्लिश ओनली, स्पोक इंग्लिश। विल यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I will speak English. विल योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश? My friend will speak English. आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? I am speaking English. इज योर फ्रेंड स्पीकिंग इंग्लिश? Is your हाँ। इज योर फ्रेंड स्पीकिंग इंग्लिश? my friend speaks English? No. Speaking English. माई फ्रेंड Speaking English. इज स्पीकिंग इंग्लिश, इज भी तो लगाना है ना, तो माई फ्रेंड इज स्पीकिंग इंग्लिश। हैव यू स्पोकन इंग्लिश? I have spoken English. हैज योर फ्रेंड स्पोकन इंग्लिश? My friend has spoken English. हाँ, इस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छे से अभी तो मैंने किया है, ये तो 50% हुआ, तुमको भी ऐसे 10 क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेक टी, पूछो मुझसे। Do you take tea? यस आई टेक टी। Does he take tea? नो ही डज नॉट टेक टी। Did you take tea? आई डिड नॉट टेक टी। Did he take tea? ही टुक टी। Will you take tea? आई मे टेक टी। Will he take tea? यस ही विल टेक टी। Have you took tea? यू आर मेकिंग मिस्टेक। Have you take tea? हैव यू टेकन? Have you taken tea? यस आई हैव टेकन टी। Is he नो नो। taking tea? इज ही टेकिंग टी? ही इज नॉट टेकिंग टी। Has he taken tea? यस ही हैज टेकन टी। एक और रह गया, वन इज लेफ्ट। आर यू taken tea? आर यू टेकिंग टी? Are you taking tea? आर यू टेकिंग टी? आई एम नॉट टेकिंग टी। इस तरीके से करना है, लेकिन और अच्छे से कवर करना है, ठीक है। हो जाएगा। गो टू सीट, क्लैप फॉर हिम। आपको भी ये सब करना है, ठीक है। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, जा करके अपने फ्रेंड मिले ठीक है, नहीं मिले तो अपने शीशे के सामने खड़े जाना और अपने आप से सवाल जवाब करना है कि डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश। डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश? नो माय फ्रेंड डज नॉट। व्हाटएवर कम्स इन माय माइंड जस्ट स्पीक दैट। जो भी माइंड में बोलना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से। गॉट इट? आधे क्लास फिर से रिवीजन हो जाए तो जाना यूट्यूब पे और फ्रेंडों के साथ शेयर करो। जो यहाँ नहीं आ रहे हैं वो घर बैठ के देख लो भाई, कोई नहीं। आपको जाने में दिक्कत है, आपको टाइम कम है आपके पास, घर पे देखो। गॉट इट? जो भी अपना यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका 10 क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, उनका भी तुमको भी पूछूंगा, ठीक है। हाँ, तुमको भी पूछूंगा। तो क्या करना है, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करके जाते नहीं हो, वीडियो देख के चले जाते हो। कमेंट करो जैसी वीडियो लगे, और चाहते हो डेली वेज वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। याद रखना वीडियो आपको ग्रामर क्लास के लिए और मिलने वाले हैं। ग्रामर क्लास का हालांकि वीडियो आपको मिल रहे हैं, उसके बाद आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का बैच है वो भी चालू कर दिया है। आज से उसका क्लास अपलोड होने लगेगा, तो उसको भी देखना है। अपने फ्रेंडों के साथ जितना हो सके शेयर करो वीडियोस को, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। शेयर करना है, केयर करना है। तो इसलिए कीप लर्निंग और कीप बिलिंग, सीखते रहिए, जीतते रहिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, मीट टुमारो, टिल माय साइड, नाइस मीटिंग यू। मैंने जो दिए थे ना आपको, चले मैंने